भोले, अब्बा मुझे मरते वक्त एक नसीहत कर गए थे कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है कि जो बंजर ज़मीन है जिसमें फसल नहीं होती वो मैं रखूँगा, और जो अच्छी ज़मीन है जिसमें फसल अच्छी होती है वो मैं तेरे नाम कर दूँगा। क्योंकि मैं तो कमा खा लूँगा, तू बेचारा भोला है, तू कल को क्या करेगा। आप कितने अच्छे हैं भाई। अल्लाह हर किसी को आप जैसा भाई दे। तो भोले, इसलिए मैंने कागज़ पहले ही रेडी करवा लिए हैं कि बाद में हम तंग ना हो। ये ले, और इस पेपर पे साइन कर दे। कहाँ भैया? हाँ हाँ, यहाँ। चल शाबाश, बहुत अच्छा। ओए बोले, तेरे साथ तेरे भाई ने बहुत धोखा किया है। उसने खुद वो सारी जरखेज जमीन रख ली है जिसके अंदर बहुत अच्छी फसल होती है, और तेरे नाम वो बंजर जमीन कर दिया जिसके अंदर ना आज तक कुछ हुआ है और ना ही आगे कुछ होगा। बड़ा रहता नहीं मीर जाफर कहीं का। ऐसा ना कहो मेरे भाई को, वो ऐसा नहीं है। उसने जो सोचा होगा मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। इतना यकीन है ना तुझे अपने भाई के ऊपर, तो इस बंजर जमीन को काश्त करके दिखा, फिर तुझे पता चलेगा कि उसने तेरे साथ क्या किया है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि तूने अपने भाई के ऊपर इतना अंधा यकीन किया हुआ है। ये सारी जमीन तो बंजर है, तू यहाँ पे क्या ही काश्त कर पाएगा। और ये देख, सारी जमीन कचरे से भरी पड़ी है। अब ये तू शापर कहाँ पे उठाने चला गया है? ये शापर में चमक क्या रहा है? ओए भोले, ये तो इसमें मोती हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा भाई मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। वो मेरे भले के लिए सोचता है। जो खजाने वाली जमीन थी ना, उसने मुझे दे दी। भोले, बड़ा बाबू शाबू बने फिर रहा है, और आज तो तूने नई बाइक भी ले ली है। कैसे ना बाबू बनूं? इतना माल जो मिल गया है, कुछ अपने पे भी लगाना था ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया है तूने। अब देखना, तुझसे तेरे रिश्तेदार जलेंगे। वो तो सोचते रहेंगे कि ये अमीर कैसे बन गया। ओए, ये क्या? भोला आज अपनी टून ही चेंज की खड़ा है। नई जैकेट, मोटरसाइकिल, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसको बंजर जमीन दी थी, फिर इसके बाद पैसे कहाँ से आए? अब ऐसे करता हूँ, इसके किसी दोस्त से जाकर पूछता हूँ, वो बताएगा माजरा क्या है। ओए ओए उस्मान, बात सुन, एक बात तो बता। आजकल मेरा छोटा भाई बड़ा अमीर हो गया, क्या मामला है? सही सच बताइए मुझे। तू भोलेगा भाई है, तुझे नहीं पता। जो तूने उसे बंजर जमीन दी है, वो सोना निकली है, सोना। यार तू कहना क्या चाह रहा है? सोना निकल गई बंजर जमीन? वो कैसे, कुछ समझाएगा मुझे। जो तूने उसे जमीन दी थी, उससे मोती निकले, मोती। और तेरा भाई भोला इस वजह से अमीर हो गया। ये तो नई खबर दे गया। मैं भी कहूँ भोला आजकल इतने अय्याशियों में क्यों फिर रहा है। ऐसे करता हूँ, चौधरी के पास जाता हूँ, उसे बताता हूँ ये माजरा, वो मेरा साथ देगा। चौधरी साहब, मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे। भोले के भाई, इतनी जल्दी में क्यों है? चौधरी साहब, आपको तो पता है मैंने अपने भाई के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसे मैंने बंजर जमीन दी थी और खुद आबाद जमीन रख ली थी। अब मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। आप ऐसे तो करते, भोले को तो मना लें। बस कर बस, तू पहले भी अपने वालिद की वसीयत के खिलाफ गया है। चौधरी, तू ऐसे कर, मेरे साथ मिल जा, इसमें तेरा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। वो जो बंजर जमीन है वो अब मेरे नाम करवा दे, और जो आबाद जमीन है वो मेरे भाई अपने के नाम करवा दे। भला इसमें मेरा क्या फायदा होगा? ओए चौधरी, तू समझा नहीं अभी तक। जो बंजर जमीन है उसमें से सोना निकला है, अगर हम जाके खोदेंगे उसमें से और सोना निकलेगा, हम 50-50 कर लेंगे। इसमें तेरा बहुत फायदा है, सोच तो सही। ऐसे कर, वो बंजर जमीन मेरे नाम करवा दे और आबाद जमीन भाई के नाम करवा दे। तेरी बात में दम तो है, लगता है तेरा काम करना पड़ेगा। फिर तो चौधरी साहब, अब समझो हम दोनों अमीर हो जाएंगे। मैं भोले को बुला के लेके आता हूँ आपके पास। ओए भोले, तू सुबह के यहाँ बैठा है, तुझे चौधरी साहब ढूंढ रहे हैं, वो अपने पास बुला रहे हैं। क्यों, किस वजह से बुलाया चौधरी साहब ने? आखिर भोले के साथ चौधरी साहब को अब क्या काम पड़ गया है? मुझे क्या पता क्यों बुलाया चौधरी ने इसे, जा खुद पता कर लो। चल बोले, चलते हैं फिर चौधरी साहब के पास, देखते हैं अब चौधरी क्या कहता है। जी चौधरी साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुझे बुलाया है। तेरा बड़ा भाई बहुत नेक इंसान है, उसे तेरा बहुत एहसास है। उसने फैसला किया है जो बंजर जमीन है वो वापस ले लेगा। तू उस जमीन पे कहाँ मेहनत करता फिरेगा? वो उसके बदले में तुझे आबाद जमीन दे रहा है ताकि तुझे तकलीफ ना हो। अब मैं तेरी राय से वो बंजर जमीन तेरे भाई के नाम कर रहा हूँ, तुझे मंजूर है? ना चौधरी साहब ना, ऐसी ज्यादती इस बेचारे के साथ ना करें। इसके भाई को तो इसका जरा ख्याल नहीं है। इसकी बंजर जमीन में से अब सोना निकला है। इसका भाई वो देख के इसकी जमीन अब हथियाना चाहता है। वो कितना ही अच्छा इंसान है, ये दुनिया वालों को भी पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। चुप करे कमी कहीं के, तेरी आवाज ना आए अब। कमी, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। ओए बोले, तू बता अब क्या करना है? चौधरी साहब, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो जैसा कहता है वैसा कर दें आप। भला इस बंजर जमीन से भोले को सोना कहाँ से मिला? वो इधर से शुरू करता हूँ। सारी मिट्टी हटा के देख ली, इधर तो कुछ नहीं है। अब आगे जाता हूँ, आजा।
यार इधर भी कुछ नहीं है, सारी जमीन कचरे से भरी हुई है। उसे सोना भला कहाँ से मिल गया? मुझे लगता है मेरे साथ फिर धोखा हो गया। ओए बोले, तू बड़ा किस्मत वाला है। देख, अल्लाह ताला तुझ पे कितना बड़ा मेहरबान है, वरना तेरे भाई ने तुझे जलील करने में कसर नहीं छोड़ी थी। मगर देख, अल्लाह ताला ने तुझे कितना नवाज दिया है। देख अपनी जमीन में कितनी हरियाली है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा भाई जो भी करता है मेरे लिए अच्छे के लिए करता है। बोले, तुझे अभी भी अपने भाई की समझ नहीं आई, मगर फिर भी अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए ही करता है। चौधरी, वो मैंने सारी जमीन छान मारी, उस जमीन में से कुछ भी नहीं निकला, मैं बर्बाद हो गया। और चौधरी, जो मैंने अपनी जमीन पे मेहनत की थी मैं उस पर भी हाथ धो बैठा। अब तू ऐसे कर, पंचायत बैठा और जो जमीन मैंने भोले को की है ना वो मुझे वापस दिलवा दे। बकवास बंद कर, पहले भी तूने मुझसे गलत फैसला करवाया है। हकीकत तो ये है, तेरे साथ तो सारी दुनिया है, उसके साथ तो वो है। तू जो मर्जी कर ले, लेकिन तू उसका बुरा नहीं कर पाएगा। तेरे लिए अच्छा यही है कि तू अभी जाके उससे माफी मांग ले, शायद वो तुझे माफ कर दे। वो अभी भी तुझे अपने लिए अच्छा समझता है। इसीलिए कहते हैं, जिसके साथ खुदा हो दुनिया की कोई भी ताकत उसका बुरा नहीं कर सकती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो लाजमी करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।